नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे अपने घर पृथ्वी के बारे में। क्या आप जानते हैं कैसे बनी ये धरती, कैसे शुरू हुआ जीवन और आगे इसका क्या होगा? साइंस और हिस्ट्री के पन्नों में छिपे हैं इस कहानी के जवाब और आज हम उन्हें समझेंगे। 4.5 अरब साल पुरानी यह कहानी आग के समुंदर, डायनासोर्स और इंसान तक जाती है। तो आइए मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलिए, धरती के जन्म से लेकर उसके भविष्य तक सफर शुरू करते हैं, एक धूल और गैस के बादल से एक नीला ग्रह बनने की कहानी से। 4.6 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम एक धूल और गैस का बादल था, सोलर नेबुला। ग्रेविटी ने इस बादल को समेटकर सूरज बनाया और बचा हुआ मलबा एक डिस्क में घूमता रहा। छोटे टुकड़े टकराकर प्लैनेटेसिमल्स बने। इन्हीं में से एक थी हमारी शुरुआती धरती। तब धरती एक पिघले लावे का समुद्र थी, जहां एस्टेरॉइड्स और कमेट्स की बारिश हो रही थी। इसी दौर में मार्स के आकार का थिया धरती से टकरा गया। टक्कर से निकला मलबा धरती के चारों तरफ घूमकर चंद्रमा बन गया। इस घटना ने धरती की धुरी झुका दी, मौसम बनाए और घूमने की गति स्थिर की। चंद्रमा के बाद धरती ठंडी होने लगी, लेकिन अभी भी जीवन के लिए अनुकूल नहीं थी। अगले सीन में देखेंगे कैसे आग का यह गोला एक नीला ग्रह बना। थेया की टक्कर के बाद धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी। सतह पर पहली भूपर्वती बनी, लेकिन मग्मा और ज्वालामुखियों से यह तोड़ती रहती थी। ज्वालामुखियों से गैसेस निकालकर प्राचीन वायुमंडल बना, जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी। वाटर वेपर कंडेंस होकर लगातार बारिश बन गई, जिसने महासागर भर दिए। शुरुआत में पानी एसिडिक था, लेकिन समय के साथ यह बदला। आसमान लाल, समुंदर हरे और जमीन पर काली चट्टानें, एक अजीब दुनिया थी। अब स्टेज तैयार था जीवन की पहली चिंगारी के लिए। जीवन कैसे शुरू हुआ, ये अब भी एक रहस्य है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि जीवन समुंदर के हाइड्रोथर्मल वेंट्स या प्राइमोर्डियल सूप में शुरू हुआ। बिजली, अल्ट्रावायलेट किरणें और केमिकल से अमीनो एसिड्स बने जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स जुटकर पहला सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल बना, शायद आरएनए। पहले जीव सिंपल सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स थे। करोड़ों साल तक सिर्फ यही सूक्ष्म जीव थे। फिर कुछ बैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस सीखा, सूरज की रोशनी से भोजन बनाया। इस प्रक्रिया का बाय प्रोडक्ट था ऑक्सीजन, जिसने सब कुछ बदल दिया। ऑक्सीजन की बढ़ोतरी ने धरती के इतिहास को नई दिशा दी। सियानोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। पहले समुद्र के मिनरल्स ने इसे स्वाख लिया। 2 अरब साल पहले ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जमा होने लगी। ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। ऑक्सीजन ने पहले मैस एक्सटिंक्शन लाया, लेकिन बचे जीवों ने इसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया। ओजोन लेयर बनी, धरती सुरक्षित हुई और जीवन समुद्र से जमीन तक फैलने लगा। 1 अरब साल पहले मल्टी सेलुलर जीव विकसित हुए। शुरुआत अलगाई से हुई। 54 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में विविधता का धमाका हुआ। समुद्र अजीबोगरीब जीवों से भर गए और जीवन जटिल होता गया। धीरे धीरे पौधे और जानवर जमीन पर आए। धरती अब हरे भरे ग्रह में बदल रही थी। अगला युग था डायनासोर्स का। जमीन पर जीवन आने के बाद पंजिया पर डायनासोर्स का उदय हुआ। मेसोजोइक ईरा में डायनासोर्स ने धरती पर राज किया। शाकाहारी अर्जेंटिनोसॉरस से लेकर मांसाहारी टीरेक्स तक। आसमान में प्टेरोसॉर्स, समुद्र में विशाल रेप्टाइल्स थे। मामल्स छोटे और चुपते हुए थे। डायनासोर्स के सामने उनका विकास रुका था। 6 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉइड ने धरती पर तबाही मचा दी। टक्कर से अंधेरा, सर्दी और मास एक्सटिंक्शन हुआ। डायनासोर्स का युग समाप्त हो गया। 75% प्रजातियां विलुप्त हो गई। इस महाविनाश ने मम्मल्स के युग के लिए रास्ता खोला। डायनासोर्स के बाद मामल्स ने धरती पर विकास किया। प्रीमेट्स से होमिनिड्स निकले। 2 पैरों पर चलना, औजार बनाना और दिमाग का विकास हुआ। होमो इरेक्टस ने आग का इस्तेमाल किया और होमो सेपियंस का उदय हुआ। शिकार और संग्रह से खेती तक इंसान ने सभ्यताएं बनाई। औद्योगिक क्रांति ने मशीन और फॉसिल फ्यूल्स दी। जीवन आसान हुआ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी। इससे एक नया संकट आया, क्लाइमेट चेंज।
मानव अब धरती पर एक ऐसी शक्ति बन चुका था जो ग्रह के मौसम को बदल सकता था। अब इंसान के फैसले धरती के भविष्य को तय करते हैं। आज हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस और ग्लोबल कनेक्टिविटी के युग में हैं, लेकिन बढ़ती आबादी, उपभोग और फॉसिल फ्यूल्स ने धरती को संकट में डाल दिया है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना सब हमारे सामने है। मौसम का पैटर्न बिगड़ रहा है, हीट वेव्स, बाढ़ और आग आम हो गई हैं। प्रदूषण और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से हजारों प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। साइंटिस्ट इसे छठा मास एक्सटिंक्शन कह रहे हैं। इस बार कारण हम हैं। हमें तरक्की और धरती की सेहत के बीच संतुलन बनाना होगा। आज के फैसले हमारे और धरती के कल को तय करेंगे। भविष्य में हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्लाइमेट चेंज से निपटना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल दुनिया बनाना जरूरी है। 1000 साल बाद हो सकता है इंसान मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बन चुका हो। 10 लाख साल बाद महाद्वीप फिर मिलकर सुपर कॉन्टिनेंट बनाएंगे। 1 अरब साल बाद सूरज की गर्मी धरती के समुद्र उबाल देगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। 5 अरब साल बाद सूरज रेड जायंट बनकर धरती को निकाल लेगा। हमारा नीला ग्रह सूरज की आग में जलकर नष्ट हो जाएगा। यह धरती की कहानी का अंतिम अध्याय होगा, लेकिन आज भी हमारे पास अपना भविष्य बदलने का मौका है। यह थी धरती की कहानी, आग के गोले से जीवन से भरे ग्रह तक और अंत में सूरज की आग में समा जाने तक। हम पहली प्रजाति हैं जो अपने भविष्य को प्रभावित कर सकती है। हमारे फैसले इस कहानी के अगले चैप्टर लिखेंगे। क्या हम इस ग्रह को सुरक्षित रखेंगे या नष्ट कर देंगे? ये चुनौती हम सबके सामने है। हमारी जिम्मेदारी है कि धरती को बचाएं ताकि ये कहानी आगे भी चलती रहे। जय हिंद।